Hey, I'm Sawan Kumar, and let us talk about a very interesting topic on why you should not continue doing something that you do not want to do. For an example, you have done BTech, but you do not want to be an engineer. You have done MBBS, but you do not want to be a doctor. ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर हम बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं, हम एमबीए या एमसीए में एडमिशन ले लेते हैं बिकॉज हमारे पापा ने या मम्मी ने या सोसाइटी ने या अंकल ने या आंटी ने या भैया ने हमें बताया था कि ये अच्छा है, इसमें बहुत करियर ऑप्शंस है, इसलिए हमने वो चूज़ किया. एंड ऑल्सो बिकॉज उस टाइम हम ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो हमने वो सेलेक्ट कर लिया. नाउ व्हाट, बाय द टाइम हम 3rd ईयर या 4th ईयर तक पहुंचते हैं, हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी. या द मोमेंट वी पास आउट, फिर जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बना है. क्या आपको भी ऐसा कभी आया है ये ध्यान? कभी सोचा है आपने ऐसा अपने करियर के बारे में, जो आप कर रहे हैं दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांटेड टू डू? अगर ऐसा ख्याल आपके मन में आया है देन ये बहुत नेचुरल है एंड आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए. आपको इस ख्याल को ख्यालों में नहीं छोड़ना चाहिए. आपको इस ख्याल को बस यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए, बट आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए. अब आप बोलेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी बीटेक कर लिए, हमने तो इंजीनियरिंग कर लिया, अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो हमें इंजीनियर ही बना रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी. भले ही हम पूरी ज़िंदगी एक एवरेज या एक बैड इंजीनियर बने, बट हमें तो अब पूरी ज़िंदगी इंजीनियर ही बना रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. लेट मी टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है. कैसे बोल सकता हूँ मैं ये? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. आई कंप्लीटेड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बट the day I started working, the day I started practicing chartered accountancy, I somehow realized कि मैं एक अच्छा अकाउंटेंट या एक अच्छा ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा, because this is not something that I want to do. Just imagine, after doing some, मैं 5 साल पढ़ाई किया CA बनने के लिए, which is considered to be one of the toughest thing to do in India. I studied for 5 years, I completed my CA, I worked for 2 years, and then I realized that this is not what I want to do. So what? What next? Should I? Most of us would have chosen to continue being a bad or a poor accountant or an auditor. What I did was, I chose for myself not to continue being a poor accountant or a poor auditor. So what did I do? What I did was, I left accounting as my career. I left auditing and I started doing what I liked to do. I started doing what I loved doing. And you know what was that? Getting into technology. I loved surfing internet. I loved using internet. I loved knowing new things. I loved knowing new technologies. And that is what took me to from accounting, from auditing to technology. I started my IT company. It was not a one-day thing. It took me about 2 to 3 years to move from being an accountant and or an auditor to being a chartered accountant. मुझे 2 से 3 साल लग गए to migrate from being an accountant to being an auditor, but I did that. And I did that because I strongly knew कि मैं अगर कंटिन्यू किया टू बीइंग एन अकाउंटेंट या ऑडिटर, आई विल नॉट मेक माई सेल्फ अ गुड अकाउंटेंट और ऑडिटर. और अगर मैं एक अच्छा अकाउंटेंट या ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा तो कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, कभी अपने लिए वो नाम नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज मैं बेस्ट नहीं बन पाऊंगा उस फील्ड में. एंड आई वॉन्ट टू बी दी बेस्ट इन वॉट एवर आई डू. सो वो मोटिवेशन कि अगर मैं कुछ करूंगा तो 100% करूंगा, नहीं तो वो नहीं करूंगा, was what led me to leave
समथिंग दैट आई हैड डन फॉर 5 6 7 years, वो छोड़कर मैं एक नए चीज में चला गया. एंड दैट इज वॉट यू आर नीडेड टू डू. अगर आप अपने 3rd या 4th ईयर में हैं, कंप्लीट करिए अपनी पढ़ाई को, बट डू नॉट स्टे देयर. डू नॉट बी अ एवरेज और अ पुअर इंजीनियर or a bad doctor. Be the best of what you want to be. Whether it is wildlife photography, it's photography, it is doing whatever you want to do. But be the best in your field. And कुछ questions आएंगे हमारे दिमाग में, कुछ problems आएंगी जब हम ये switch करेंगे. तो क्या problems आएंगी? नंबर 1 problem होगी कि कैसे हम ये 5 सालों को बर्बाद होने दें. How can I waste these 5 years? ये same question came to me. Sawan, how can you waste your 5 years? When that question came to me, what I did was, when that question came to me, what I replied to that question was, कि for the last 5 years, I cannot waste my future 50 years. And the future 50 years will not only be mine, but it will be of my family. Last 5 years were only mine. And I cannot be that selfish कि मैं अपने फ्यूचर के 50 सालों को इसलिए ख़राब कर दूं, इसीलिए एक बैड या एवरेज अकाउंटेंट या ऑडिटर बना रहूं, क्योंकि मुझे अपने 5 सालों को वेस्ट नहीं करना था. आई कैन नॉट बी दैट फुलिश और सेल्फिश. सो इफ़ यू थिंक दैट आपके 5 साल वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. बिकॉज आपके आने वाले 50 साल अच्छे हो जाएंगे और आप एक अच्छे फोटोग्राफर, एक अच्छे डिज़ाइनर, एक अच्छे कंटेंट राइटर बनोगे, ना कि आप एक पुअर और एक एवरेज डॉक्टर या इंजीनियर या अकाउंटेंट बनोगे. नंबर 2, जो 5 सालों में आपने सीखा है या जो 5 सालों में मैं सीखा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी के टाइम पे, दैट डिड नॉट गो वेस्ट. आज मैं कुछ भी करता हूं, आज मैं कुछ भी कर रहा हूं, आई एम एबल टू अप्लाई दोज स्किल्स, आई एम एबल टू बोरो दोज थिंग्स. मैं यूज कर पाता हूं वहां से सीखी हुई चीजों को आज अपने बिजनेस में, वेदर बी इट माई अकाउंटिंग और बी इट एनीथिंग. अगर आप जब अपने पैशन का कुछ करते हो ना, आपको ज़रूरत पड़ेगी. लेट्स से कि आप डिज़ाइन करना चाहते हो, बट आपने डिग्री इंजीनियरिंग की ली है, you will be able to borrow a lot of things from there when you are doing design. ऐसा नहीं होगा कि आप उस एक्सपीरियंस को कहीं यूज ही नहीं कर पाओगे. Whatever be it, आपने वो 5 सालों में जो भी सीखा है, अगर आप उसको थोड़े ओपन माइंड के साथ अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आप यूज़ कर पाओगे उसको. सो दोज 5 years आर नॉट अ वेस्ट. दोज 5 years कैन बी यूटिलाइज इन अ डिफरेंट वे, नॉट इन अ डायरेक्ट वे कि हाँ मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ तो मुझे उस नॉलेज को, उस सेट ऑफ नॉलेज को इंजीनियरिंग के लिए ही यूज़ करना है. मैंने सीए किया है तो मुझे अपने उस नॉलेज को ऑडिट और अकाउंटिंग के लिए ही यूज़ करना है. देयर इज़ नो रूल एज सच. इफ़ देयर इज़ अ डॉक्टर, there is no rule that he only has to be a doctor. He can open a hospital. He can be a businessman. He can do a lot of things. So if you have been an engineer and you do not want to be an engineer, no problem with that. आपके पास वो 5 सालों का एक्सपीरियंस है, उसको यूज करिए और आगे बढ़िए. नंबर 3, एक्सक्यूज. अपने आप को ये एक्सक्यूज देना बंद करिए. अपने ज़िंदगी को ये एक्सक्यूज़ देना बंद करिए कि बिकॉज मेरे पापा ने मुझे इंजीनियर बनाया, ये मेरे पसंद का चीज़ नहीं था, इसीलिए मैं आज अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया. बिकॉज इसने बोला, बिकॉज उसने बोला, बिकॉज ऐसा हुआ, बिकॉज वैसा हुआ. अपने एनवायरनमेंट को ब्लेम करना बंद करिए, खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद करिए और अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ओनरशिप अपने हाथों में लीजिए एंड टेक द डिसीजन. इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है दैट यू कैन बी बेटर एंड द बेस्ट विथ समथिंग एल्स, go ahead and do it. Do not waste your time. Do not waste single day with doing something that where you are bad or average or poor. Take the ownership and march ahead. आगे बढ़िए. Do not make excuses to yourself. Do not give these excuse to yourself कि because आपको अकाउंटिंग अच्छी नहीं लगती या इंजीनियरिंग अच्छा नहीं लगता इसलिए आप एक एवरेज इंजीनियर बनकर खुश हैं. अगर मैं अपने आप को ये एक्सक्यूज़ दिया होता तो आज मैं शायद सीए की प्रैक्टिस कर रहा होता और एक एवरेज अकाउंटेंट या ऑडिटर बना होता एंड आई वुड हैव बीन नोवेयर.
what I have made of myself today is only because I followed my passion, I followed my interest, I followed my work that I wanted to do, I followed my dreams. But that will require a lot of hard work. So number 4, आपको ready होना पड़ेगा. You will have to be prepared to put in a lot of hard work to pursue that passion. You'll have to put in a lot of hard work to pursue that dream career. You'll have to get out of your comfort zone जो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इंजीनियरिंग के जॉब करने से मिलती. आप वो कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे. आपको उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा हर उस मना करने वाले को कि देखो, I did not choose to be an engineer, but still I have a very good career for myself and a better career for myself. I did not choose to pursue CA as my career option, but still I have a very strong career. But nowhere would I say that that was a bad decision for me. That was the perfect decision for me. That gives a confidence to me, which helps me in standing anywhere among anybody and call myself as a chartered accountant very proudly that I am a CA and I am running an IT company. So if you are a designer and an engineer, you should proudly be able to say that, see, I hold a BTech degree and I am pursuing my interest of being a designer. People will look up to you because most of the people give up. You have not given up on your dreams. You have not given up on your society pressure. You have taken the charge of your career, so you will be looked up at. You will be looked up as an inspiration. You will be respected in this society. So if you take charge, you work hard, you give up your comfort zone, you become successful with your dreams, with your passion, and you end up being a bad or a poor or an average accountant or an engineer or a doctor. So take charge, get out of your comfort zone and choose your career wisely and whatever you want to. I hope this helps you in choosing the right path and not continue being an average or a poor doctor or engineer or a CA. Wish you best of luck from me, Sawan Kumar. And if you have any queries and questions, do ask me and I'll personally be answering and helping you, each one of you, with your questions. And I did not say that. Like and subscribe my channel to keep getting future updates and knowledge information from me. Have a great day.